हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक नई रीडिंग। कौन से इश्यूज़ को आप रिजॉल्व करने वाले हो या फिर कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने वाले हो आने वाले इस वीक में। सो आज का जो रीडिंग होगा डेफिनेटली मैं 3 पाइल्स में रीडिंग को अलग अलग करके रखूँगा। 3 ग्रुप्स के अंदर आप एक ग्रुप को चूज़ कर लीजिएगा। आप तीनों ग्रुप को भी चूज़ कर सकते हो अगर आपको कोई डिटेल मीनिंग चाहिए। एंड माँ काली के गाइडेंस से तो ये जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली टाइमलेस है तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई भी वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ और आपको यूट्यूब में ही मेरे वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड माँ सबकी है तो चाहे किसी भी रिलीजन में क्यों ना हो आप देख सकते हो माँ के रीडिंग को। लेट्स सो मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदा छिन्न शीलपर्गो वामाढ्योकर्णं भुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सतीनथ सवोजिमुमैनकं गुरुदष्टं करलसं परिणतिपदनं सवनङ्करसङ्घातिकृतकचस्मुखं चित्तदयगलधारविश्वेतनं गुरुभ्यं महद्यं सुजनवासिनं बालकमण्डलाकाररचनत्रयमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनगच्छं सबरूपमहादेवहृदयपरिसंस्थितं शिवाभिगुराभा विशददिकुसमन्वितं महाकालेन च समं विपरीततातुरं सुप्रश्नवदनं स्वेराणां सर्वं एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमुख्यतां। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। लेट्स सी, इस टाइम पे मैं आपके फाइल्स को चूज़ कर रहा हूँ। कौन से ग्रुप? ओके, द फर्स्ट कार्ड, द सेकेंड कार्ड एंड द थर्ड कार्ड। ओके, सो ये रहा पाइल एंड अब रिवील करने वाला हूँ। वेल, फर्स्ट कार्ड है नित्या काली माँ। ओके, नंबर है 30। सो अगर आपको नित्या काली माँ पसंद आ रहे हैं तो आप पाइल नंबर 1 को चूज़ कीजिए। नंबर 30 से अगर या फिर नंबर 3 से अगर आपका बहुत ज़्यादा लगाव है तो आप इस कार्ड को चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड कार्ड है देवी माँ काली, नंबर 29। अगर आपको नंबर 29 पसंद है या फिर नंबर 11 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो या फिर नंबर 2 है आपके मूल अंक तो आप ये कार्ड को चूज़ कर सकते हो या फिर इंट्यूटिव होके भी आप चूज़ कर सकते हो। कोई भी ऐसा सेट थ्योरी नहीं है। एंड थर्ड कार्ड है ब्लू तारा। अगर नंबर 1 है आपके मूल अंक एंड नंबर 7 है आपके मूल अंक या फिर 17 है आपके बर्थ डेट या फिर अगर आपको ये कार्ड पसंद आ रहे हैं तो आप पाइल नंबर 3 को चूज़ कर सकते हो। सो ये रहा 3 कार्ड, 1, 2 एंड 3। आई होप आप चूज़ किए हो। एंड नाउ मैं आप लोग वीडियो को थोड़ा सा पॉज भी कर सकते हो इस टाइम पे। एंड नाउ मैं फाइल नंबर 1 के पास चलता हूँ और डिटेल्स में देखूंगा कि कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। चलिए, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप नित्या काली माँ को चूज़ किए हो, लेट्स सी क्या आ रहा है, कौन से प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व करने वाले हो। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, द फर्स्ट कार्ड त्रोमा नगमो माँ, द सेकेंड कार्ड भुवनेश्वरी माँ एंड द थर्ड कार्ड भवतारिणी माँ। वाह, दिस इज सो ब्यूटीफुल। उसके बाद में डिवाइन एक मैसेज देख लूँगा।
ओके, रक्ता कालिमा, ईशाना कालिमा, ओह वेट अ सेकेंड, संतति कालिमा. आई फील आई फील लाइक आप मिसअलाइंड हो गए थे. पाइल नंबर 1, खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था या फिर लास्ट वीक में कुछ लॉस हुआ था आपका. ओके, ये हो सकता है लॉस रिलेशनशिप में ब्रेकअप, या फिर कोई पर्सन चीट किए थे, या फिर लास्ट वीक में आप जिस तरीके से प्लान किए थे नहीं कर पाए. क्या है कि कुछ फ्लो गलत हुआ, कुछ चीज़ गलत हुआ, और वो इसीलिए गलत हुआ बिकॉज आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए. एंड ऑल्सो आई फील कि बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किए, बाहर के लोग आपको बहुत ज़्यादा डराए, मैनिपुलेट किए. एंड आप पैसे दे बैठे, खर्चा हो गया. सो बेसिकली आई फील कि कुछ लॉस हुआ है पास्ट वीक में, उसको आप रिकवर करोगे. अब वो लॉस हो सकता है एनर्जी का, बिकॉज आई फील लाइक कि आप सोचे थे कि कुछ चीज़ बहुत अच्छे से वर्क करेगा बट नहीं हुआ. एंड सेकेंडली, एक गलत पर्सन के चक्कर में आपका समय बर्बाद हुआ, या फिर गलत पर्सन के चक्कर में आपका पैसा बर्बाद हुआ. आई फील लाइक कुछ इनजस्टिस हुआ था, और वो इनजस्टिस शायद इन एक्सपीरियंस के वजह से हुआ था. लाइक आपको पता नहीं था कि एक्चुअल में ये चीज इतना बुरा है. आई फील लाइक आप फाइनली समझेंगे इस वीक में कि आपने कुछ गलत किए हो. सो खुद की गलतियों को आप पहले पॉइंट आउट करोगे. सेकेंड, सच बाहर आएगा. एंड जो भुवनेश्वरी माँ आपको बोल रहे कि जो जानना चाहिए आपको वो बाहर आएगा. एंड वो इसीलिए बाहर आएगा बिकॉज कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आपको पता था पहले से कि आप गलत कर रहे हो, पता था कुछ ज़्यादा कर रहे हो, पता था कि आप गुस्से में आ रहे हो, पता था कि आप मिसअलाइनमेंट हो, पता था कि आपको डर लग रहा है, कुछ चीज़ हो रहा था बट आप फिर भी उसको होने दिए. एंड इस वीक में आप पहले से ही बहुत चौकन्ना रहोगे. सो आई फील लाइक कि कोई नेगेटिव एंटिटी आपको या फिर नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव पर्सन आपको कुछ गलत इंफॉर्मेशन दिए, कुछ गलत सोचने में मजबूर किए, या फिर गुस्सा दिलाए. लास्ट वीक में आप आई कुड फील कि बहुत गुस्से में थे, आप बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, आर्ग्यूमेंट हुआ था. एंड भुवनेश्वरी माँ इस वीक में आपको जो चाहिए वो दे देंगे. एज इफ कि आप किसी चीज़ को पीछे पड़े थे और आप काम करते जा रहे थे, या फिर उस चीज़ को मांगते जा रहे थे, उस चीज़ को चेज कर रहे थे, एंड देन सडनली आपको रियलाइज हुआ कि वो चीज़ करना ही सही नहीं था. सो इस वीक में मैं देख सकता हूँ कि आप गुड कर्मा करके अपना रॉन्ग डिसीशंस को चेंज कर रहे हो, खुद को रेक्टिफाई कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, कुछ चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो. और आई फील लाइक बहुत एनर्जाइज्ड हो रहे हो. लाइक लास्ट वीक में संतुलन बिगड़ गया था. लास्ट वीक में बहुत ज़्यादा पैसा आप खर्च किए हो, बहुत ज़्यादा बाहर गए हो. लास्ट वीक में आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई किए हो, जैसे तैसे करके खुद को सेटल करने की, कंट्रोल करने की कोशिश किए हो सकता है लास्ट वीक में घर में बहुत बड़ा कुछ हुआ है, जैसे कि घर में सेपरेशंस हुआ है, या फिर बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ कुछ हुआ था. आई फील लाइक कि घर बदल गया था, चीखना चिल्लाना,
ऑल नेगेटिविटीज था और ऐसा लग रहा था कि सभी लोग एक दूसरे के शत्रु बन गए। ओके, एनिमोसिटी बहुत ज़्यादा था, दोस्तों के बीच में झगड़ा, कपल्स के बीच में झगड़ा। आई फील लाइक लास्ट वीक में चीज़ें एक टेस्टिंग पीरियड रहा है और चीज़ें बदल जा रहा था, बहुत नेगेटिव हो गया था लाइफ, और उस नेगेटिविटी को माँ ने रोक लिया है और इस वीक में आपको काफ़ी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा ना। इट्स ऑल्सो फॉर अ हीलर। एक नोट में ऐड करना चाहूँगा, कोई गलत लोगों के साथ एनर्जी एक्सचेंज हुआ था। ओके, लाइक ऐसा हो सकता है कि आपने किसी क्लाइंट का रीडिंग किए हो या फिर किसी क्लाइंट के साथ बात किए हो और आई फेल्ट लाइक दैट उनके नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट किया है, बिकॉज आई थिंक आपने कुछ किसी को हील किए। ओके, और उनके नेगेटिविटी आपको हिट किया है। तो आई फील लाइक कि किसी के नेगेटिव एनर्जी आपके तरफ ट्रांसफ़र हुआ है एंड दिस इज़ द इनजस्टिस, बिकॉज आई फेल्ट लाइक दैट आप हो सकते हैं आप एक साइकिक हो सकते हैं आप एक हीलर हो और आप अपने क्लाइंट को विश्वास करके कुछ सलाह दिए हो, रेमेडीज दिए हो, उसका बैकग्राउंड आप चेक नहीं किए हो, बट आई फेल्ट लाइक दैट उनका कर्मा खराब था, सो दैट्स वाई यू टुक देयर एनर्जी। सो किसी के बैड कर्मा आपको लगा। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का बैड कर्मा या फिर माता पिता का बैड कर्मा या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी के बुरे कर्मा के साथ आप जुड़े हुए थे एंड इसीलिए आपको इतना कुछ सफ़र करना पड़ा या फिर गलत लोगों को सपोर्ट करके सफ़र करना पड़ा। ऑल्सो नित्या काली में आपको ये भी एक काइंड ऑफ एक एडिक्शंस का बात करते हैं कि जो चीज़ को छोड़ दिए हो ना लास्ट वीक में, उसको दोबारा ओपन मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा फीलिंग्स है कि आप दोबारा किसी चीज़ को, पास्ट के किसी चीज़ को रीओपन करना चाहते हो, या फिर ऐसा है कि आप डाइट को चीट करने के लिए सोचोगे इस वीक में, या फिर ऐसा है कि आप थोड़ा सा एडिक्टिव हो जाओगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस वीक में आप जो गलत है आपके लिए वही करने के लिए सोचेंगे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे त्रोमा नगुम्बा बार बार बोल रहे कि जो चीज़ आपको लगता है गलत है और जो चीज़ से आप खुद को बहुत दूर रखे हो। ओके, मान लीजिए कि कोई भी एडिक्टिव चीज़ें हैं और दोस्त लोग क्या कहते हैं कि एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा, प्लीज़ डोंट लिसन टू देम, बिकॉज इस वीक में उस एक दिन करने से कुछ नहीं होगा वाला सिचुएशंस आप फेस करने वाले हो। और यस ऑल्सो इस वीक में आपको टेस्ट भी लिया जाएगा, बहुत गलत ऑप्शंस आपको आएंगे, आपको ललचाएंगे यूनिवर्स, एंड लिटरली मैं देख रहा हूं कि आपको बार बार गलत ऑप्शंस चूज करने के लिए मजबूर किया जाएगा। उसके बावजूद भी भवतारिणी में आपको बोल रहे हैं कि आपके पास ऑप्शंस रहेंगे सही ऑप्शंस चूज करने के लिए। सो इट्स लाइक कि आपको पता है कि क्या सही और क्या गलत है, बट फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप बहक जाते हो। कोई भी आके आपको ललचा सकता है, बहका सकता है, बिकॉज यू आर वनरेबल। सो स्टिक टू योर बेसिक प्रिंसिपल। द भुवनेश्वरी माँ इज सेइंग कि क्लैरिटी आपके सामने है, इस बार मत बदल जाओ, इस बार अपना डिसीजंस मत चेंज करो, इस बार आप सुधर जाओ, इस बार आप पास्ट की तरफ मत जाओ, इस बार आप कंप्लीटली कुछ चीज़ को कट ऑफ करो, क्योंकि बार बार कोई पास्ट के पर्सन आपको ललचाएंगे, आपको बहकाएंगे और वो आपसे चीज़ें लेके चले जाएंगे। सो डोंट डू दैट पास्ट मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। पाइल नंबर 1। और आपको कोई चीज़ को कंप्लीटली कट ऑफ करना ही है। लाइक आप अगर सोचोगे कि नहीं शायद अब नो बोल, मतलब इस वीक में नहीं नो बोलूँगा, नेक्स्ट वीक में नो बोल दूंगा, नो। अगर कुछ चीज़ को आपको भी लग रहा है कि कुछ चीज़ वर्क नहीं कर रहा है ना, तो उस चीज़ को इस वीक में ही आप रिलीज करने वाले हो। आई फील लाइक लॉट्स ऑफ कार्मिक रिलीजेस गोना हैपन, बिकॉज आई ऑल्सो फील लाइक कि कुछ ऐसे रिश्तेदार से जिसके साथ आपका बात नहीं होता है बट आप फिर भी उनके सोशल मीडिया में हो। आई थिंक आप बहुत सारे लोगों को अनफ्रेंड करोगे, बहुत सारे लोगों को अनफॉलो करोगे, बहुत सारे चीज़ों से बाहर आओगे, बिकॉज दिस वीक इज़ ऑल अबाउट गेटिंग वॉट यू वॉन्ट एंड गेटिंग वॉट यू नीड।
This week is all about releasing all the external stuff, releasing all the external matters. And this week is all about reaching to a conclusions. तो आपके जो present issue है वो issue resolve हो जाएगा. खास करके एक ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ ब्रेकअप होने वाला है, बिकॉज दिस ट्विन फ्लेम पार्टनर डज नॉट बिलोंग टू योर ऑरा और जोन. बिकॉज क्या हो रहा है ना कि ये पर्सन अपने तरीके से आपको यूज कर रहे हैं. ओके, पॉइंट नंबर 1. और माँ देखा है कि इसके वजह से आप बहुत सफ़र किए हो, और आई थिंक आपको भी पता चल रहा है कि इस पर्सन से बात ना करना ही बेटर है. बट यू नो आप खुद को रोक नहीं पाते हो, तो बार बार शायद इस पर्सन की तरफ करीब आप चले जाते हो, बार बार यू नो इस पर्सन को मैसेज कर ही देते हो. सो आई थिंक फाइनली इस वीक में आप डिसाइड करोगे कि नहीं, और इस बार आप मैसेज नहीं करोगे, काइंड ऑफ ऐसा. सो यू आर गोइंग टू डू दिस. पॉइंट नंबर 1. ऑल्सो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा चीज़ आप खरीदने के लिए सोच रहे थे, तो फाइनली आप खुद को रोकेंगे एंड उस चीज़ को खरीदेंगे नहीं, बिकॉज अगर वो खरीदते तो कुछ एक्सेस परचेज हो सकता है. तो इस वीक में एक्सेस परचेज मत कीजिए, एक्सेस जगह मत जाइए, कुछ भी चीज़ एक्सेस मत कीजिए. ओके, क्योंकि जो मैसेज मेरे को मिल रहा है वो है कि जो आपके लिए सही है वो ही करिए, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे कि अगर आप सैलून जा रहे हो, ओके, हेयर कटिंग के लिए ज़रूरत नहीं है. इस वीक में सैलून जाने का कोई ज़रूरत नहीं है. इस वीक में कोई भी चीज़ को कुछ ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है. इस वीक में आप खुद के साथ रहिए. ओके, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप सैलून पे जाओगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है. सो इस वीक में प्रिपेयर रहिए, कोई अनप्लैंड एक्सपेंसेस ना हो जाए, क्योंकि चांसेस है कि कुछ बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा एंड उससे आपका पूरा बजट बिगड़ सकता है. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी इस वीक में आप कोई भी ऐसे ऊट पटांग परचेज नहीं करोगे. मेक श्योर कि आप कहीं ऐसे रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे जो हाईली एक्सपेंसिव है. मेक श्योर कि आप कहीं पे नहीं जाएंगे जिसमें हिडन कॉस्ट्स है. लाइक आप जा रहे हो एक माइंडसेट लेके और जब आ रहे हो तो यू नो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया, तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये ना हो. एंड ऑल्सो कि जो लोग पास्ट में आपको मदद नहीं किए थे तो वो फ्यूचर में भी मदद नहीं करेंगे. सो डोंट एक्सपेक्ट समवन टू कम. सो आई फील लाइक कि समझ लीजिए कि इस वीक में जो सच्चाई है वो आपके ऑलरेडी सामने है, कोई सच्चाई बदलेंगे नहीं. बट माँ आपको बोल रहे हैं कि अगर आप अपने सोल वैल्यू से कनेक्ट करके कुछ काम को करोगे, जैसे कि आपको अच्छा लगता है कि ईश्वर के सामने बैठना, आपको अच्छा लगता है मेडिटेट करना, आपको अच्छा लगता है कुछ ऐसा अनकंडीशनल काम करना, करिए, डू दैट. बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना आप कंज्यूम कर सकते हो, राइट. सो बार बार भवतारिणी में आपको ये बोल रहे हैं कि अक्सर जो हीलर्स होते हैं वो दूसरों को सुधारने के लिए, दूसरों के लाइफ को हील करने के लिए खुद को 100% दे देते हैं. वेल, दिस इज गुड, बट कई कबार आपकी कैपेसिटी उतना नहीं रहता है, तो इसीलिए आप बीमार पड़ जाते हो. तो इस वीक में हीलर्स के लिए एक बात है कि प्लीज़ टेक रेस्ट. अपना एनर्जी को मतलब यूज़ मत कीजिए, अपना एनर्जी को रिजर्व करके रखिए. दैट्स भवतारिणी काली माँ. और ये आपको बोल रहे कि आप विश्वास रखिए कि आप जो गुड कर्मा किए हो इससे आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा. आपको ज़्यादा ओवर एक्टिविटी नहीं करनी है, ओवरडू नहीं करनी है, ओवर थिंक नहीं करनी है. जो आपका है वो रह जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चलेगा. सो आने वाले वीक में ऐसा हो सकता है कि आप इस वीक को स्टार्ट कर रहे हो काफ़ी टेंशन्स के साथ, काफ़ी हद तक नेगेटिव फाइटिंग स्पिरिट के साथ, कि लाइक आपको कोई आंसर चाहिए, आपको कुछ चीज़ नहीं मिला है, और पाइल नंबर 1 आपको काइंड ऑफ कुछ चीज़ को जवाब अभी चाहिए, कुछ चीज़ को अभी खरीदना है, कुछ चीज़ कहीं पे अभी जाना है. प्लीज़ इस वीक में बोला गया है कि हड़बड़ी मत करिए, वेट कीजिए वीकेंड तक. आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो वीकेंड में सॉल्व हो जाएगा. सो पाइल नंबर 1, चीज़ें कितना भी इंटेंस क्यों ना है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा.
Second, Santati Kalima is saying कि if you are adopting something, then you should go for it and you are giving birth to a new reality. ये adopting मतलब क्या है कि पहले आप गलत सोच रहे थे, पहले आप बहुत ज़्यादा बहक गए थे, अब आप एक नई सोच लेके चल रहे हो. So yes, focus on plan B. Second, Rakta Kalima, energy is flowing in your blood, raise your high vibrations. मैंने यही बोल रहा हूँ कि जब आप अलाइंड हो जाओगे, जब आप माँ के साथ बात करना स्टार्ट करोगे, जब आपको पता चलेगा कि क्या आपके लिए है और क्या आपके लिए नहीं है, तब आपके लिए ज़िंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा. सो काइंड ऑफ रक्ता कालिमा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप बहुत लाइट कपड़े पहनते हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपका मेकअप भी बहुत लाइट होता है, बट आपको सडनली कोई पर्सन बोला आप ऐसे लाइट क्यों पहनते हो, मेरे को देखो मैं बहुत डार्क पहनता हूँ, मैं बहुत डायनामिक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा. और सडनली आप उसका बात सुन के आप भी डार्क मेकअप किए और आपको बुरा लगा और लोग बोल रहे कि ये आपके पर्सनैलिटी के साथ सूट नहीं किए, तो क्या आपका रियलाइजेशन होगा कि काश मैं उनका नहीं सुनता, काश मैं मेरे ओरिजिनल आइडेंटिटी लेके चलता. सो आई फेल लाइक दैट. यही बात भुवनेश्वरी माँ आपको बोल रही है कि आपको जो पता है, आपके पास जो पावर है, ये काफ़ी है. आप दूसरे पर्सन के बारे में जाके मत पूछिए, दूसरे पर्सन के पास मत जाइए, बिकॉज दूसरे पर्सन जो दिखा रहे वो है नहीं. क्लैरिटी आपके पास है, नॉलेज आपके पास है, विजडम आपके पास है. सो ये दूसरे पर्सन जो सच्चाई को बेच रहे हैं, दे आर फेक, एंड दिस फेक थिंग यू ऑल्सो नो दैट. ऐसा आपको भी लगता है कि ये लोग फेक है, बट बार बार आप उस फेक लोगों के पास जाके क्लैरिटी ढूंढते हो. क्यों? क्योंकि ये लोग आपको कुछ नहीं दे पाएंगे. बेटर यही होगा कि आप काली माँ को पूछिए, काली माँ की एनर्जी के साथ काम कीजिए, एंड अपने अंदर के जो खूबसूरती है उस पर फोकस कीजिए, लाइक इनर ब्यूटी के ऊपर. ओके, आउटर ब्यूटी के ऊपर फोकस मत कीजिए, बिकॉज आउटर ब्यूटी इतना कम समय के लिए होता है कि आप गेस ही नहीं कर पाओगे. इनर ब्यूटी इज परमानेंट. ओके, and last card, your dark night is ending, Ishana Kalima, and you will find freedom, Shiv Shakti awakening, new beginning. So it's a card जो भवतारिणी माँ आपको बोल रहे कि लास्ट वीक से ना आपको पता ही चल रहा था कि कुछ अच्छा होने वाला है, बट कब होगा आपको पता नहीं था. सो आपके कर्मा के अनुसार रिजल्ट्स आपको मिलेगा. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डार्क नाइट इज एंडिंग. डार्क नाइट मतलब यूनिवर्स सब कुछ छीन लिया है. सो लाइक जो टावर मोमेंट था, जो अवेकनिंग मोमेंट था, वो हो गया. अब इस वीक में आपको मिलेगा, जितना अच्छा कर्मा आप किए हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा. दैट्स वाई दिस त्रोमा नग्मो एंड भवतारिणी कालिमा. सो अगर आप लॉयल थे, अगर आप किसी चीज़ पे 100% दिए थे, तो आपको 100% रिटर्न मिलेगा. बट अगर आप ज़रा सा भी कुछ आप करना चाहते थे कुछ और, आपका दिल कहीं पे और है, बट प्रेशर में आके किसी चीज़ को ट्राई किए हो और अब आपको लग रहा है कि वो चीज़ काम कर जाए बस तो घर वाले खुश हो जाएंगे, तब आपको रियलिटी समझनी है कि देखिए डार्क नाइट फेज में आप इसीलिए आए हो ताकि आपको अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी के बारे में पता चले. अभी भी अगर आप कंडीशनिंग्स को लेके चलोगे तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होने वाला है. सो इस वीक में जितना ज़्यादा ऑथेंटिक आप होंगे, जितना ज़्यादा दिल के साफ अगर आप होंगे, उतना ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स आप कर पाओगे. बट ओवरऑल आई कैन सी अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग इज कमिंग. और ये न्यू बिगिनिंग इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ चीज़ और आगे नहीं जा सकता है, और कुछ चीज़ को आप कट ऑफ किए हो, कुछ चीज़ कुछ ज़्यादा हो गया था, अब उस चीज़ को आप रिमूव करके फ्रेश स्टार्ट करोगे. सो वट एवर थिंग्स वेयर इन द लास्ट वीक, इस वीक में एक नई कॉन्सेप्ट बनेंगे, एक नई सूचना, एक नए स्टार्ट आप करोगे. दैट्स इट. पाइल नंबर 1, मैं एक शिव शक्ति के मैसेज देखूंगा आज, बिकॉज इस मैसेज को मैं आज एक ओरेकल मैसेज की तरह देखूंगा. एंड द मैसेज इज शरावा, Shiv Shakti is making you a true warrior and he is telling you face your challenges with grace. No matter how dangerous it seems, you will win at any cost. I felt like that. Shiv Shakti आपको जो मैसेज किया है वही है कि अभी आपको बुरा लग रहा है, अभी आपको ख़राब लग रहा है, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत डेंजरस सिचुएशंस है, बट वीकेंड या फिर इस वीक के एंड में
आपको जो चाहिए, जो ज़रूरत है वो मिल जाएगा. ऑल इन ऑल, focus on the things that really matters to you and prepare to let go all those external stuff, prepare to let go all those other stuff. You don't need those. ओके, पाइल नंबर 1. मैं चलता हूँ पाइल नंबर 2 पे, और आप लोग यहीं पे आके कमेंट कर दीजिएगा जय माँ नित्या काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बान. एंड अगर आप पाइल नंबर 2 को भी देखना चाहते हो तो आइए, नहीं तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो. बाय. हाय, मैं पाइल नंबर 2. तो अगर आप देवी माँ काली या फिर श्री काली माँ को चूज़ किए हो तो ये कार्ड आपके लिए है. 29, आई थिंक श्री काली माँ आपके साथ वर्क कर रहे हैं. कल भी आया था, आज भी आए हैं. सो आई फील लाइक दैट कुछ प्रॉब्लम्स है जो श्री काली माँ आपको सॉल्व करेंगे. लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है आने वाले वीक. ओके, लेट मी सी. फाइल नंबर 2 के कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. ओके, महाकाली माँ, शमशाना माँ, धर्मा काली माँ. ओके, दिस इज गुड. करुणामयी काली माँ, yes, I kind of feel also. बिरिया काली माँ, स्थिति काली माँ. वाओ. सो pile number 2, well, धर्म संकट से माँ आपको बचा रहे हैं. सो आई फील लाइक एक गुड डिसीजंस आप लेंगे. दिल और दिमाग के बीच का फैसला हो रहा था. ओके, सो माँ इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि आप शायद इनएक्सपीरियंस हो, या फिर शायद आपको उतना नॉलेज नहीं है, इसीलिए इस वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि आप एक बिगिनर हो. इस वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि बाप रे, मेरे प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा. इस वीक में आपको ऐसा लग सकता है कि व्हाट एम आई सपोज टू डू. सो बेसिकली इस वीक का पाइल नंबर 2 का जो मैसेज है कि अपना धर्म को आप चुनोगे, आपको धर्म संकट से मुक्ति मिल जाएगा. सो ये क्यों? बिकॉज श्री काली माँ आपको समझा रहे हैं एक सिंपल चीज. आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास नॉलेज है, बट आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ नहीं है. सो आई फील लाइक ये वीक को आप स्टार्ट कर रहे हो एम्प्टीनेस से, डिप्रेशन से. लास्ट वीक में बहुत डिप्रेस थे, हेल्पलेस थे, कुछ कर नहीं पाए थे, जॉबलेस थे, होपलेस इसीलिए थे क्योंकि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो रहा था, लाइफ में कुछ नहीं हो रहा था. ये कॉमन चीज पाइल नंबर 2 का. एंड देवी माँ काली वही बोल रहे हैं आपको कि द थिंग इज, आप अभी अभी कुछ चीज को सीख रहे हो और इसमें आप बहुत गलती कर रहे हो. तो सीखते सीखते जो भी गलती कर रहे हो और उस गलती का सजा भी भुगत रहे हो, इट्स लाइक अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. सो लास्ट वीक में काफी हद तक आप गिरे हो, उठे हो, गिरे हो, उठे हो, बट कभी भी बैलेंस नहीं मिला था आपको. आउट ऑफ बैलेंस हो गए थे, इनएक्सपीरियंस थे, चीज़ों के बारे में नहीं जान पा रहे थे आप. बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है एक नए जॉब स्टार्ट किए हो बट उस जॉब को ग्रिप नहीं कर पा रहे हो.
बार बार गलत डिसीजंस, बार बार सेटबैक्स। सो ऐसा आपको लग रहा है कि आप हार गए हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशंस पे और कुछ नहीं कर सकते हो। तब जाके महाकाली माँ आपको बोल रहे कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको माँ एक चाय के अंदर डाल के पी जाएंगे। सो इसका मतलब है प्रॉब्लम क्रशिंग एनर्जी। सो 10 हैंड्स ऑफ माँ मतलब 10 डायरेक्शंस, 10 दिक। सो आई फील लाइक आप स्टक फील कर रहे थे लास्ट वीक में, अब आपको सही रास्ता मिलेगा। आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे थे लास्ट वीक में, अब आपको सही डिसीशंस लेने का मौका मिलेगा। आई थिंक आप इस बार सही तरीके से खुद को जान पाओगे। दिस वीक इज ऑल अबाउट इंटरनल डेवलपमेंट। आप खुद को जो जानते थे, लाइक आपके आंखों में खुद के बारे में जो दृश्य हमेशा आता था, या फिर आप खुद को जिस तरीके से जानते थे, इस आने वाले वीक में ये नज़रिया बदल जाएंगे। बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि देयर विल बी सम शॉर्ट ऑफ एंडिंग्स। कुछ चीज़ तो एंड होगा ही शमशाना काली माँ, बट कुछ नए ऑर्डर्स आपके सामने आएंगे ना। बेसिकली धर्मा ऑफ काली एंड शमशाना काली एंड महाकाली एक कॉमन चीज़ बोल देते हैं। ए, माँ आपको कभी दूसरे लोगों की तरह बनने नहीं देंगे। बी, दूसरे लोग जो फॉलो कर रहे आप वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। ये इसीलिए क्योंकि आप का जो समय है, बर्थ टाइम है, वो बहुत प्रेशियस है। शायद आप ये चीज़ अपने माँ से भी सुने होंगे, अपनी दादी से भी सुने होंगे, या फिर घर वालों से सुने होंगे। आपका या तो अमावस पे जन्म हुआ था, या फिर पूर्णिमा में जन्म हुआ था, या फिर पर्टिकुलरली एक ऐसे टाइम पे जन्म हुआ था जो बहुत प्रेशियस था, जो बहुत ही कीमती है। और इसीलिए माँ आपको बोल रहे कि आपके अंदर महाविजडम है। आपको एक प्रॉब्लम जो दिख नहीं रहा था लास्ट वीक में, अब इस वीक में आप सरेंडर जैसे करना स्टार्ट करोगे खुद को, वैसे धीरे धीरे कुछ गुत्थी खुल जाएंगे। सो आई फील कि आप एक डेडलॉक पे फंसे हो, पाइल नंबर 2, और उस ताले को खोलना आपको नहीं आता है। बट यकीन मानिए, मैं आपको यही बोल रही कि अगर चाबी मतलब उस ताला है किसी चीज़ पे, किसी गेट पे, तो उसका चाबी भी कहीं ना कहीं वहीं पे ही होगी, शायद आप ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो माँ आपको मार्गदर्शन करवाएंगे इस आने वाले वीक में, जहाँ पे आप देख पाओगे आपके पास बहुत ज़्यादा चीज़ है, आपके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा रिसोर्सेस है, आप उस रिसोर्सेस से काम चला सकते हो आसानी से, आपको बाहर से कुछ लेना नहीं है। सो द शमशाना मीन्स कि यू आर डेफिनेटली गोना कट ऑफ ऑल दोज ओल्ड पैटर्न, ओल्ड बिलीफ सिस्टम, ओल्ड तरीका, क्योंकि आपको ऐसा लग जाएगा जैसे कि हम लोग एक बुक्स पढ़ते हैं तो बार बार पास्ट चैप्टर्स को रिवाइज नहीं करते, क्योंकि एक बार अगर हम लोगों को कुछ स्टोरी पता चल जाता है तो हम दोबारा उस स्टोरीज को नहीं देखते, हम आगे बढ़ते रहते हैं। आई फील लाइक यू आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, यू आर गोना डू द सेम थिंग, कि आप अपने लाइफ के जो स्टोरी है उसको पढ़ोगे, बट अब आप खुद के लिए वो स्टोरी को पढ़ रहे हो, खुद को सोच के वो स्टोरी को पढ़ रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। आई थिंक इनफ ऑफ मास कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा आपने फॉलो किए हो, कुछ मेथड्स को, कुछ तरीका, या फिर लोग जो कह रहे थे आप सुन रहे थे, लोग जो भी बोल रहा था आपने फॉलो किया, बट कुछ नहीं हुआ। आई थिंक इस वीक में आप कुछ नए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने वाले हो, अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट होने वाले हो। यस, कुछ ऐसे काम करोगे जहाँ पे आपका मन बोल रहा है कि नहीं कर तू, नहीं कर तू, नहीं कर तू, बट आपने माँ के भरोसे से कुछ डेयर डेविल सा काम करोगे। एंड आई फील कि ये जो आप काम करोगे शायद लोगों को लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि ये समाज यही करते हैं, जब भी कुछ अलग कोई करते हैं
तो वो खराब है, उसको टैग दे देते हैं। एंड यही है समाज की जिंदगी, सब एक झुंड पे एक टाइप का चीज़ है, कोई भी वर्सेटैलिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, सभी लोग एक टाइप, एक फाइन लाइन। आई थिंक धर्मा ऑफ कली वही चीज़ बोल रहे कि आप किसी के परछाई मत बनो, रैदर आप अपनी पहचान क्रिएट करो। सो आई फील लाइक ऐसा हो सकता है इस वीक में आपको, पास्ट वीक में आपको लग सकता था कि किसी के अंडर आपको चलना है, किसी के अंडर आपको रहना है और किसी के येस पे येस, नो पे नो बोलना है। आई थिंक आप इस वीक में नो बोल रहे हो, कट ऑफ कर रहे हो, अपनी पहचान बना रहे हो, अब आपके सोल जो बोल रहे हो वही सुन रहे हो, ना बॉडी ना दिमाग ना माइंड, नो, आपके सोल जो बोल रहे हैं वही चीज को आप सुन रहे हो। अनधर्मा उसी को कहते हैं, जो चीज आप करते हो, जैसे कि पानी का धर्म क्या है, बहता है, वो फ्लो, आग जलता है, ओके, एंड मिट्टी सब कुछ अब्जॉर्ब करते हैं, ये है उनका धर्म। सो आई फील लाइक कि आपके जो धर्म है, आई थिंक आप अपना धर्म को फॉलो करोगे और इस पे आप अपने पर्सनल प्रॉफिट लॉस नहीं देखोगे। आप इस वीक में स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, बिकॉज व्हाट आई कैन से, तब जाके कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि एंजाइटी हो रहा है आपका, आप स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्या चूज करे, किसको फॉलो करे, किसको ना फॉलो करे, आप कंफ्यूज्ड हो। अब जाके आप बोलेंगे कि मेरे को किसी को फॉलो नहीं करना है, मेरे को मेरे सोल वैल्यू को फॉलो करना है। अगर कोई पसंद नहीं करेंगे तो मैं खुद अकेला करूंगा, एक ना एक दिन तो किसी को पसंद करना ही है। अपने दम पे कोई काम को करोगे, किसी के भरोसे पे नहीं, आप अपने तरीके से कोई काम को करोगे, जो काम आप पसंद करते हो, जिस तरीके से आप काम को करना चाहते हो, जिस तरीके से आप लाइफ को जीना चाहते हो, उस तरीके से ही आप जियोगे। इट्स अ क्लियर कट डील। सो द प्रॉब्लम इज कि आप शायद खुद को नहीं देख पा रहे थे, खुद के इंट्यूशंस को आप नेग्लेक्ट कर रहे थे, या फिर खुद जो सोच रहे थे उसको आप हमेशा से ही अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। तो आई फील अब आप अपने रियल वैल्यू को चुनोगे, अब आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज वो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम आप खुद ही क्रिएट कर रहे थे। बिकॉज आपको लग रहा था कि अरे ये तो प्रॉब्लम है, लोग तो ये बोल रहे हैं, वो खुश नहीं होंगे, ये खुश नहीं होंगे, वो खुश नहीं होंगे, और तब जाके आप डिसाइड करो कि नहीं, किसी को खुश रखना मेरा धर्म नहीं है, मेरा धर्म है मेरे सोल पर्पस को फॉलो करना। एंड द धर्म इज कि सच बोलना। धर्म आपका क्या है कि आप जिस चीज के लिए बने हो उसी को फॉलो करना है। आप किसी भी सक्सेस के लिए अपना सोल को बेच नहीं सकते हो, किसी भी छोटे मोटे पर्सनल प्रॉफिट के लिए आप कोई गलत काम नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं धर्म। एंड आई फील लाइक यू आर गोइंग टू डिस्कवर इट कि नहीं, ये आपके प्रिंसिपल है और इस प्रिंसिपल को आप नहीं तोड़ सकते हो। सो आई फील बहुत ऑनेस्ट रहोगे इस वीक में, ऑनेस्टली डिसीजंस लोगे, जो अच्छा है वही डिसीजंस लेंगे। एंड ऑल्सो जब कोई पर्सन ऑनेस्ट होते हैं तो उसको बहुत ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ता है। तो इस वीक में आई कुड फील कि ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो और उस ऑब्स्टिकल्स को आप हटके, मतलब उसको रिमूव करके आप आगे भी बढ़ रहे हो। बिकॉज जब भी आप अलग होने की कोशिश करोगे ना, तब भी लोग आके आपको झुंड में ले आने की कोशिश करेंगे। सो देयर विल बी कंस्टेंट बैटल। ओके, इस वीक में मैं देख रहा हूँ कि घर वालों के साथ, बाहर के लोगों के साथ कंस्टेंट बैटल होगा, या फिर कोई भी चीज़ को आसानी से नहीं मिलेगा। बट वीकेंड में जाके आप देखोगे कि ये वीक आपके लाइफ चेंज किया है। वीकेंड में जाके आप देखोगे कि फाइनली आपको फ्री लग रहा है, फ्री महसूस हो रहा है, क्योंकि आप शायद दलदल में फंस चुके थे। अब जाके आप चैन का सांस लोगे, क्योंकि आप किसी को कुछ बोलना नहीं है। आपको जो भी करेंगे आप खुद करेंगे और खुद के बलबूते पे करेंगे। एंड आप अपना धर्म को फॉलो कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। तो धर्म संकट में आप थे तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है, माँ करुणामयी काली आपको यही बोल रहे हैं कि बी द काइंड पर्सन इन एवरी सिचुएशंस इन लाइफ, फील द पेन ऑफ दिस वर्ल्ड एंड योर लाइफ विल बी good, your life will be easy. Overcoming depression, मैंने बोला ही था कि आप डिप्रेस्ड थे। सो ये आई कैन सी कि लास्ट वीक में आप डिप्रेस्ड थे क्योंकि आपको नहीं मिला कुछ चीज़, या फिर आप हमेशा से ही मान लीजिए कि प्यार आप ढूंढ रहे हो, बट आपको पता नहीं कि आप सेल्फ लव नहीं करते हो।
सो जो प्यार को आप ढूंढ रहे हो उस प्यार को आप कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हो, तो कैसे आपको पता चलेगा, राइट? आई फील लाइक यू आर गोना डिस्कवर योर सेल्फ लव। छोटे छोटे तरीके से आप सेल्फ लव को डिस्कवर कर पाएंगे। सेकेंड, बिरिया कालिमा, योर डिवाइन मैस्कुलाइन इज इन अलाइंड विथ योर फेमिनाइन एनर्जी, यू आर रीचिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी, ट्रूथफुल अटेम्प्ट्स गिविंग बर्थ टू अ सोल्यूशन, दिस इज ग्रेट। इसका मतलब क्या है कि जब आप बहुत सॉफ्ट होके देखे हो कि लोग सुन नहीं रहे, तब आपको अपना रुद्र रूप भी धारण करना है, और जैसे काली माँ सब असुर का विनाश करते तो आप वही करेंगे। दैट्स वाई मैंने बोला कि झगड़ा होगा बट आप खुद को प्रूव कर पाओगे, क्योंकि करना ही है इस वीक में आपको। ओके, सो बी प्रिपेयर कि आपको बोलना है, आपको जाना है, आपको डायरेक्टली बात करना है। लोग बोल देंगे कि जैसे कि आप बैंक में गए हो और आपको बोला गया है कि नहीं अब तो ये नहीं हो सकता, तो आपको क्या करना होगा कि दोबारा दो तीन जनों से पूछना है कि सच में क्या ये है। सो फैक्ट चेक कीजिए, कोई भी चीज़ को आसान तरीके से समझ नहीं लीजिए, दोबारा पढ़िए एंड आप देख पाओगे कि हाँ इसमें शायद कोई चीज़ ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा है बट अंदर से सड़ा हुआ है। एंड आई थिंक इस वीक में आप वही चीज़ को देख पाओगे कि हाँ आप जो चीज़ सोच रहे थे लास्ट वीक में, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे थे, बेसिकली वो चीज़ एक सड़ा हुआ चीज़ है। एंड देन दिस वीक में आप डिस्कवर कर पाओगे कि अच्छा हुआ थैंक गॉड नहीं मिला, अगर मिलता तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उसको लेके भुगतना पड़ता। आई फेल्ट लाइक दैट कि आपको पता चलेगा कि यू आर गोना get something bigger, something new, and that's why your soul needs a balance, focus on the momentum. आई थिंक इस वीक में आपको एक बैलेंस मिल रहा है, इस वीक में आप अपने ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हो, इस वीक में आप एक सॉल्यूशंस मिल रहा है। दैट इज इट पाइल नंबर 2, दैट इज ह्यूज रिलीफ, दैट इज गोना बी अ ह्यूज रिलीफ, बिकॉज तब जाके आप खुद को पहचानोगे। जब आप खुद को पहचानोगे तब आपको दूसरों के परमिशंस की कोई ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्स तब आपके साथ डायरेक्टली बात करेंगे, यूनिवर्स तब आपके साथ डायरेक्टली काम करेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं था कि आपके सोल पर्पस क्या है, इस वीक में आप डिस्कवर कर पाओगे। सिर्फ अच्छा लग रहा है वही आपका सोल पर्पस, ये नहीं है, वो एक रिफ्लेक्शंस होता है। किसी भी चीज़ अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, बट जो अंदर का जो आवाज़ है वो आवाज़ को सुन पाओगे। आई फेल्ट लाइक दैट यू विल फाइंड योर कॉलिंग, एंड ये कोई मामूली सा चीज़ नहीं है, क्योंकि 1000 टाइम्स आपको 1000 रॉन्ग चीज़ों का आवाज़ सुनाई देता है, बट वो अच्छा चीज़, जो आवाज़ पैसे के लिए नहीं, दौलत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, जो आवाज़ सिर्फ खुद के लिए आपको सुनाई देगा कि यही आप हो, इसी से आप खुद को डिफाइन करते हो, इसी में आपको मुक्ति मिलता है, इसी में आपको आनंद आता है। आई थिंक आप खुद को डिवोट करोगे, आप खुद को वही जगह पे जाके समेट देंगे कि नहीं यही मेरा लाइफ है, यही मेरे सब कुछ है। आप इस वीक में वो चीज़ डिस्कवर कर पाएंगे। लेट्स सी शिव शक्ति आपको क्या मैसेज दे रहा है। Okay, Shiv Shakti Trayambaka. Oh my God. Shiv Shakti is opening your third eye. Shiv Shakti is letting you know your past, present and future. And you are becoming mystical, following intuition, seeing future, using divinational tool. तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने तरीके से टैरो जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अपने तरीके से मिस्टिकल वर्ल्ड को स्टार्ट कर रहे हो, अपने तरीके से स्पिरिचुअलिटी को स्टार्ट कर रहे हो, अपने तरीके से अपने फ्यूचर को देख पा रहे हो सकता है माँ के साथ कनेक्ट करके कुछ इन्फॉर्मेशंस को जान पाओगे आप। इस वीक इज़ गोइंग टू बी स्पिरिचुअली ब्लिसफुल। सो आपके जो इंटरनल डेवलपमेंट है, मैंने पहले ही बोला था कि वो आप कर पाओगे, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स तो आएगा ही, साथ ही साथ डिप्रेशंस ओवरकम कर रहे हो, एंड जो स्थिति चाहिए, जो बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस आपको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहेगा कि किसी भी पर्सन को धर्म से अलग नहीं किया जाता है। सो पहले शायद आप सोच रहे थे कि क्या आप कोई काम को फ्यूचर में लेके चल पाओगे, क्या आपके साथ कोई काम जुड़ा रहेगा, क्या कोई पर्सन आपके साथ जुड़ा रहेगा, या कोई चीज़ आपके साथ जुड़ा रहेगा। अरे यही आपके धर्म है तो कोई छीन नहीं सकता है। आई थिंक दैट स्टेबिलिटी यू आर गोना गेट इन दिस अपकमिंग वीक। लास्ट वीक पे आप डिप्रेस थे क्योंकि वो चीज़ के बारे में सोच के आप डिप्रेस्ड हो गए थे। अब इस वीक में आपको वो सोच ही नहीं आएगा जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि उस चीज़ को आप खो सकते हो, बिकॉज
वो चीज़ आपके परमात्मा का है, वो चीज़ आपके सोल डीएनए में है, वो चीज़ के साथ आपका आइडेंटिटी जुड़ा है और वो चीज़ कभी आपकी लाइफ से नहीं जा सकता है। आई थिंक दिस इज कॉल्ड धर्मा काली। जब आप खुद डिस्कवर कर पाते हो कि ये ही आपकी पहचान है और शिव शक्ति आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि इस वीक में आप मिस्टिकल एक्टिविटीज़ करोगे, इस वीक में आप डिविनेशनल टूल ट्राई करोगे, इस वीक में आप माँ के साथ कनेक्ट कर पाओगे एंड शिव शक्ति के साथ कनेक्ट कर पाओगे एंड अवेकेंड हो जाओगे। सो प्रॉब्लम्स आएंगे बट उस प्रॉब्लम्स को आप मुकाबला कर रहे हो, उस प्रॉब्लम्स को आप हटा पा रहे हो एंड फाइनली खुद को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, खुद के धर्म को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो। सो मैं चलता हूँ फाइल नंबर 3 पे, क्योंकि इस फाइल को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ एंड आप लोग भी कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ श्री काली का एंड शेयर कीजिएगा इस वीडियो को हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बान एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। और अगर आप चाहते हो कि फाइल नंबर 3 पे आएंगे तो आइए, नहीं तो यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बाय। हाय माय पाइल नंबर 3। सो अगर आप ब्लू तारा माँ को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है नंबर 17। लेट मी सी कि कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व करने वाले हो। ओके, द फर्स्ट कार्ड कृष्णा, दैट्स ग्रेट। द सेकेंड कार्ड गुणतंत्रिका एंड द थर्ड कार्ड विच इज षोडशी। वाओ, this is super. I have to say this is super. Okay, the first card is Mahavairav Kalima. Okay. The second card is Ghor Chandra Kalima. And the third card is Paramarka Kalima. Yes, this is good. Pile number 3. Pile number 3. आई कैन सी कि इस वीक नए पॉसिबिलिटीज लेके आ रहे हैं। शायद आप सोच रहे थे लास्ट वीक में कि करे ना करे। आई थिंक इस वीक में आपको डिवाइन इंटेलिजेंस मिल जाएगा। इस वीक में आप प्रैक्टिकली सपने देखोगे। इस वीक में सपना जो आप देख रहे थे वो साकार होंगे। आई फील कि इस वीक में आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच से कुछ चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो एंड इट्स लाइक हाई सेल्फ एस्टीम, पास्ट को लेट गो करके बेहतरीन सक्सेस। सो ऐसा हो सकता है कि आप सरेंडर कर रहे हो। लास्ट वीक में आप बहुत दर्द में थे बिकॉज आई फील लाइक कि आपको समझ में आ रहा था कि कुछ चीज़ ख़त्म हो रहा है एंड आई फील लाइक दैट रिजेक्शंस, एम्प्टीनेस, ये सब आप देखे हो लास्ट वीक में, या फिर लास्ट वीक में आपको कुछ आइडियाज़ मिला। लाइक आपने खुद रियलाइज किए, रियलाइजेशंस जिसको हम कहते हैं। आई थिंक वही रियलाइजेशंस को आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच से आगे लेके जाओगे एंड फ्रूटफुल कुछ कर पाओगे। सो द कृष्णा मीन्स फायर। फायर मतलब आपके जो इनर फायर है इसको आप जलाओगे। सो काइंड ऑफ आप अपने दर्द, अपने गिल्ट, अपने रिजेक्शंस, अपने फेलियर्स को जला रहे हो एंड यू आर बर्निंग एंड यू आर इवॉल्विंग। फिनिक्स पक्षी की तरह मेरे को लग रहा है कि यू आर इवॉल्विंग लाइक अ फिनिक्स, यू आर राइजिंग फ्रॉम द एशेस। सो ऐसा है कि लास्ट वीक में आपको लगा था कि आप कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे।
काइंड ऑफ कुछ चीज़ को खोए थे आप, एज इफ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे कुछ चीज़ को लेके, क्योंकि कुछ चीज़ आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ओके, आपने काफ़ी कोशिश किए थे बट नहीं बढ़ पा रहा था, बट आपका एक उम्मीद था कि शायद अब आप कुछ चीज़ को हाल ही में स्टार्ट किए हो तो ये ज़रूर कुछ दिन के बाद अच्छा काम करना स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ दिन के बाद से आपका प्लान काम करना स्टार्ट करेंगे, बट नहीं हो पा रहा था। कोई प्लान काम नहीं कर रहा था, कोई चीज़ बंद होके पड़ा था, कोई आप पास से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप बार बार अपने अंदर खोए रहते थे। लाइक आई फील लाइक कि आप अपने कैद से बाहर नहीं आ पा रहे थे। सो नाउ आप खुद को जलाए हो, आप ट्रांसफॉर्म्ड हुए हो, एंड इस वीक में आप एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी के साथ जा रहे हो। सो डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ रहा है, और वो चेंजेस वो आप अपने अंदर लेके आ रहे हो, और ये पॉजिटिव चेंजेस। फर्स्ट चेंज गुणतंत्रिका, इसका मतलब है कि शायद आप बहुत एग्रेसिवली काम कर रहे थे, या फिर बहुत ज़्यादा कम काम को कर रहे थे। ओके, लाइक लास्ट वीक इधर आपने ओवर एक्टिविटी की है या फिर लेस एक्टिविटी की है। लास्ट वीक डिसिप्लिन नहीं था, लास्ट वीक में आप बिखर गए थे, लास्ट वीक में संभालते संभालते बहुत टाइम हो गया था, रूटीन फॉलो नहीं कर पाए, हेल्थ फॉलो नहीं कर पाए, फाइनेंस फॉलो नहीं कर पाए। सो कैओटिक सिचुएशंस चल रहा था, कुछ चीज़ सही नहीं था, मिसअलाइन थे आप ना। इस वीक में पहला चीज़ जो रहेगा वो है बैलेंस, क्योंकि आप एक पैटर्न को स्टार्ट करोगे, एक पैटर्न को लेके चलोगे, और वो पैटर्न को आप फॉलो करोगे। वो एक हेल्दी डाइट हो सकता है, हेल्दी पैटर्न हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल हो सकता है, जल्दी से सो रहे हो, जल्दी से उठ रहे हो, काइंड ऑफ ऐसा नहीं कि लेट नाइट तक आप कुछ करोगे। और बिकॉज इस वीक में आप बहुत सेन एंड सॉर्टेड होके काम करोगे, आपको दिख जाएगा फ्यूचर, और इस वीक में आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच से चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हो। लाइक आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है, सपना सच हो जाएगा इस वीक में। फील लाइक एक मिरेकल आ रहा है, फील लाइक आप हमेशा जो चीज़ चाह रहे थे वही देखने को मिल जाएगा। आपके इंडिविजुअल अप्रोच अप्रिशिएटेड होंगे, बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके काम को, वैलिडेट करेंगे आपके काम को, बहुत लोग आपको काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स भेजेंगे। आई फील लाइक कुछ अच्छे न्यूज़ आपको मिल रहा है, जैसे कि अच्छा स्कोर आप कर रहे हो, अच्छा परफॉर्म आप कर रहे हो, अच्छे तरीके से लीड कर रहे हो। कोई इंपॉर्टेंट टास्क अगर है तो उस टास्क को आप निभा सिर्फ नहीं रहे हो, लोग देखेंगे आपको। जैसे कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। सो अगर आप डाइट कर रहे हो, या फिर कोई कंपटीशंस में हिस्सा ले रहे हो, या फिर आपका कोई एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर शादी हुआ है आपका, तो मैं देख सकता हूँ कि आपका घर शिफ्ट हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि सेपरेशंस के बाद आप अपने मर्यादा के साथ अपने घर में लौट रहे हो। सो डेफिनेटली ये रिकन्सिलिएशंस हो रहा है, बट ये आपके अकॉर्डिंग रिकन्सिलिएशंस हो रहे हैं। लाइक आपको ऑयलिंग बटरिंग नहीं करना पड़ा है, कोई पर्सन आपके सामने आके आपको लेके जा रहे हैं, काइंड ऑफ दिस थिंग, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच। नाउ षोडशी माँ आपको यही बोल रहे कि अगर आप बहुत ज़्यादा खुद पे डाउट कर रहे थे लास्ट वीक में कि क्या आप कर पाएंगे, क्या आप कुछ चीज़ के लिए बने हो, तो इस वीक में आपको साइन मिल जाएगा कि हाँ वो चीज़ के लिए आप बने हो। सो यू आर गोइंग टू फेस योर फियर। सो इस वीक में मैं देख सकता हूँ कि कोई ऐसा चीज़ आपको भटका नहीं सकता है, कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकता है। आप जीतने के लिए बने हो और आप जीतोगे ही, और इस वीक में आप एक माइलस्टोन को अचीव करोगे। बिकॉज आई थिंक आपको दिख गया है कोई रास्ता, और उस रास्ते को आप छोड़ोगे नहीं। आई फील कि उस रास्ते पे फिट होने के लिए आप बहुत कोशिश किए थे बट नाकामयाब रहे हो, बिकॉज बार बार आपने पथ को छूट दिए थे, या फिर पाथ को छोड़ दिए थे, या फिर वो पथ छूट गया था आपसे, या फिर कोई ग्रिप में नहीं आया था। बट आई फील लाइक इस समय में, इस आने वाले वीक में फाइनली कोई चीज़ आपकी ग्रिप पे आ रहा है, आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप उस चीज़ को आगे लेके जा पा रहे हो, टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, खुद को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। ओवरऑल एक ग्रेट बैलेंस, ओवरऑल एक हाई सेल्फ एस्टीम, ओवरऑल एक फ्रीडम आपको मिल रहा है। शायद लास्ट वीक में कुछ चीज़ सही नहीं था, क्योंकि आप बहुत कुछ चीज़ ट्राई किए थे, बहुत तरीका ट्राई किए थे, बट कोई काम नहीं हुआ और आप भटक गए,
इस वीक में आपको सही तरीका दिख जाएगा। इस वीक में एक चेंज आप खुद के अंदर लेके आओगे। आप खुद चेंज को कर रहे हो, ये चेंज नहीं हो रहा है, आप खुद अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो और एक बेटर लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि लास्ट वीक में शायद आप वही सोच रहे थे कि कुछ चीज़ चेंज करनी है, कुछ चीज़ स्टार्ट करनी है, कुछ चीज़ ले आनी है, कुछ चीज़ खरीदना है, पाइल नंबर 3, और कुछ चीज़ खुद के अंदर डेवलप करनी है, लाइक बाहर से नहीं, लाइक बाहर से खरीद के आप कुछ नहीं कर सकते। ये कुकिंग स्किल हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, आर्ट हो सकता है, ये चीज़ मेडिटेशन हो सकता है। आप खुद से कुछ चीज़ कर रहे हो, बाहर से वो चीज़ पूछ नहीं रहे हो। शायद पहले सोच रहे थे कि बाहर से मंगवाना पड़ेगा। आई फील इस वीक में आप अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए। ऐसा में लग सकता है कि आप बाहर का खाना बंद कर दोगे, इस वीक में आप खुद बनाओगे और खाओगे। जो वीक आप हमेशा से प्लान करते हो, जो वीक आप हमेशा से चाहते हो, आज इस वीक में आपको वो करने का मौका मिलेगा। सो अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका काम लोग देखें, आपको लोग अप्रिशिएट करें, आपको शायद लोग सबोटैच करते हैं या फिर पर्शियलिटी का शिकार हो आप, इस वीक में आप अपना बात बोल पाओगे। सो टेक दैट लीड। इस वीक में लीडरशिप क्वालिटी वुड बी द प्राइम एस्पेक्ट। आपको आगे बढ़ना है, खुद का बात कहना है, जो पसंद हो रहा है उसको भी कहना है, जो नहीं आ रहा है उसको भी बोलना है। काइंड ऑफ यू रियली नीड टू लीड ऑल अलोंग एंड आप अपने फैमिली को एक अच्छे लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर पाओगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अच्छा खासा अर्निंग हो सकता है, खुद के लिए पहली बार कुछ खरीद सकते हो, ये लग्जरियस शॉपिंग हो सकता है पाइल नंबर 3, और ये खुद के बेनिफिट के लिए आप कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो सकता है कि आप बहुत ही यंग हो बट आपका ड्रीम बहुत बड़े है और वो सपने को सच करने के लिए आप सेविंग्स करना स्टार्ट कर रहे हो और अपने बलबूते पे सेविंग्स करना स्टार्ट कर रहे हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी सेविंग किए हो और आप सोच रहे हो कि क्या इस वीक में आप वो खरीदेंगे। यस, आप पहली बार खरीद पाएंगे, बट वो सिर्फ अयाशी के लिए नहीं या फिर शो ऑफ के लिए नहीं। वो विक्ट्री आप डिजर्व करते हो, वो चीज़ आप डिजर्व करते हो, वो कंफर्ट को आप डिजर्व करते हो, वो लाइफस्टाइल को आप डिजर्व करते हो, बिकॉज यू हैव अर्नड इट। फर्स्ट टाइम पहली बार किसी को जॉब मिलेगा, फर्स्ट टाइम पहली बार आपको सैलरी मिलेगा, फर्स्ट टाइम पहली बार आपको वो एहसास होगा इंडिपेंडेंस होने का, और ये एहसास एक हाई सेल्फ एस्टीम, ये एहसास एक न्यू बिगिनिंग है, ये एहसास आपको एक हाई सेल्फ एस्टीम प्रोवाइड करेंगे एंड इसके बाद आप झुकोगे नहीं, इसके बाद आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सो दिस वीक इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली फ्रूटफुल, बट इस पे कॉन्फिडेंट इज द की। इसमें आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है चीज़ों को, खुद के बात कहना है, खुद को प्रायोरिटी देना है, खुद के नीड्स को प्रायोरिटी देना है, और जो हेल्दी चीज़ है उस पर प्रायोरिटी देना है। इस वीक में डिसिप्लिन इज द मेन थिंग। यस, सुबह उठना किसी को अच्छा नहीं लगता है, घर का साफ सफाई किसी को अच्छा नहीं लगता है, कुकिंग करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट इस वीक में अगर आप लेथर्जी को चूज करते हो तो आप बहुत गलती करोगे, क्योंकि इस वीक में आपको हार्ड वर्किंग बनना है और अपने बलबूते पे कुछ चीज़ को करना है। और आपको ऐसा लग सकता है कि कैसे ऐसे काम मैं पूरा कर पाऊंगा। यस, आप कर पाओगे, अब करके तो देखो, स्टार्ट करके तो देखो। सो इस वीक में माँ काली आपको पुश कर रहे कि हाँ आप ही कर सकते हो, हाँ आप कर पाओगे, आप पूरा चीज़ मेंटेन कर पाओगे, हाँ आप वहाँ पे जाओ और काम करो। किसी को मत कुछ बोलो करने के लिए, अगर आप बोलोगे तो वो काम नहीं हो पाएगा। पुराने पैटर्न्स रिपीट मत करिए। इस वीक में एक कॉमन चीज़ है कि अगर आप सोच रहे हो कि नहीं शायद किसी को बोल के कोई काम करवा लूँ, या फिर शायद किसी को कुछ सब्जी ले आने के लिए बोल दूँ, या फिर कोई एक्स्ट्रा मेड रख लूँ, नो, कोई ज़रूरत नहीं। इस वीक में आप अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइन करिए, डेकोरेट कीजिए, घर को सजाइए, घर को मेंटेन कीजिए, घर का खर्चा कीजिए, बैलेंस बजट सब आप खुद करिए, और ये ही आपके एक ब्रेक थ्रू है। और इस वीक में अगर आप आपको ऐसा लगता है कि किसी को बोलना है, अपने बच्चे को और ज़्यादा बोलना है, या फिर अपने पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं उसको बोलना है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि बोलने से ख़राब हो जाएंगे, नो, आप अच्छे के लिए बोलोगे। बट हाँ, दिस इज़ बैड ऑल्सो कि आप किसी को टॉन्ट कर रहे हो और उसके बाद बोल रहे हो कि उसके लिए अच्छे के लिए आप बोल रहे हो, नो, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। बट आपको पता है कि मैं किस बात के लिए बोल रहा हूँ, राइट? सो अगर आपको लगता है कि इससे घर का अच्छा हो सकता है, सबका अच्छा हो सकता है, तो येस, यू रियली नीड टू डू। और अगेन, किसी को चेंज मत करो, खुद के अंदर वो चेंज लेके आओ, आपको देख के लोग सीखेंगे। डोंट ट्राई टू चेंज एनीवन, क्योंकि कोई लोग चेंज नहीं होते। आप खुद के अंदर वो चेंज लेके आइए,
तब आके लोग सीखेंगे. सो बेसिकली दिस इज द थिंग, आप अपने अंदर चेंज को लेके आ रहे हो और फाइनली वो एक हैप्पी चेंज होगा और बहुत ही पॉजिटिव चेंज होगा. देन महाभैरव काली माँ आपको बोल रहे कि योर सोल इज रिमूविंग मास कंडीशनिंग एंड यू आर नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द सोसाइटी नॉर्म्स. यस, दिस इज कॉल्ड षोडशी, जिसको और किसी को नहीं चाहिए, जो अपने पर्पस को जानते हैं, जो अपनी इंडिविजुअलिटी को जानते हैं. दैट इज इट. बी, घोर चंद्र काली का, योर सोल इज कमिंग आउट फ्रॉम अ डीप डार्कनेस, यू नीड काली एज अ मून इन डार्क नाइट. यस, हाई सेल्फ एस्टीम, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि कुछ चीज़ बंद हो गया था, खो गया था, अब वो चीज़ लौट के आ रहा है और अब आप धीरे धीरे उस चीज़ को लीड करोगे और कंप्लीट कर पाओगे. तो डार्क नाइट के अंदर चांद एक ऐसे प्लैनेट या फिर एक सैटेलाइट है. चांद को मैं सैटेलाइट प्लैनेट इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ मेटाफोरिकली. सो जो आपको एक दोस्त की तरह लगता है डार्क नाइट पे चांद, राइट? और माँ आपको एज ए दोस्त इस वीक में लीड करेंगे, हाँ करते जाओ, आप कर पाओगे, करो, काइंड ऑफ एक मोटिवेशन आपको मिलेगा माँ से. लास्टली परमार्था काली, रियलाइज दैट यू आर अ बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, सो ऑफर योर सेल्फ टू माँ, यू विल गेट योर हेवन. परमार्था मतलब सूर्य. क्लियरली आप एक बिगेस्ट ब्लेसिंग्स हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ है, आपके हार्ट प्योर है. एंड कृष्णा वही बोल रहे कि सरेंडर कीजिए, जो काम आप नहीं कर पा रहे हो माँ वो काम को कर देंगे. बट आपको सीखना है कि कैसे भक्ति से कोई चीज़ को अचीव किया जाता है. आपको सीखना है कि कैसे अनकंडीशनली लाइफ को लीड किया जाता है. आपको सीखना है कि एक ट्रू लीडर होने के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, बट वो ऑलवेज आपके अच्छे के लिए होता है. सो यस, खुद के लिए नहीं चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा हो, यही आपके मोटो होना चाहिए इस वीक में. सैक्रिफाइस आप करेंगे छोटे मोटे परिवार के लिए, बट आखिर में वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा. सो इस वीक में आपको माँ बोल रहे हैं कि ऑफर कीजिए खुद को. अगर आपके वजह से किसी को कुछ अच्छा होगा तो उसका ब्लेसिंग्स आपके साथ ऐड हो जाएगा. शिव शक्ति के मैसेज चेक कर देता हूँ और शिव शक्ति का मैसेज आ रहा है काल भैरव बाबा के. सो शिव शक्ति इज रिमूविंग योर ग्रेटेस्ट फियर फ्रॉम योर लाइफ एंड शिव शक्ति ब्रिंगिंग जस्टिस एंड प्रोटेक्शंस, प्रोटेक्टिंग सेल्फ एस्टीम, ट्रूथ, एंड ऑफ फियर. यस, लीड तभी आप करोगे ना जब आप डरोगे नहीं. आई थिंक दिस इज इट. इस वीक में आप खुद को लीड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, एक नई जिंदगी खुद को प्रोवाइड कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स एक नए पर्सन में बदल जा रहे हो. ऑल टुगेदर pile number 3, it is going to be an exciting week ahead and it is going to be really powerful week. All the very best. अगर आप लोग ये रीडिंग को पसंद किए हो तो कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ षोडशी एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन. ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए. मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और नए वीडियोज़ के साथ. आप लोग देखते रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. अगेन मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए एंड आप लोग मेंबर भी बन सकते हो इस चैनल का. ओके, बाय बाय.